अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको एलोवेरा के बारे में बताएंगे। एलोवेरा एक कुदरती जड़ी बूटी है जो आम पाई जाती है। अक्सर लोग इसको जानते भी हैं, लेकिन इसके क्या क्या फ़ायदे और कैसे इसके फ़ायदे हासिल किए जाते हैं, इससे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। एलोवेरा का ज़्यादातर इस्तेमाल हुस्न खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया जाता है, मगर ये हुस्न खूबसूरती के साथ साथ बहुत से तिब्बी फ़ायदे भी अपने अंदर छुपाए हुए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलोवेरा के छुपे हुए फ़ायदे और इसका तरीका इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा, मगर इसके साथ साथ कुछ नुकसानात भी हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इसका सही इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मैं हूं हकीम उमर और आप देख रहे हैं अलशफा सिद्दीकी दुआहाना चैनल। एलोवेरा का पौधा ऐसा है जिसे आसानी से घर में उगाया जा सकता है। ये गर्म इलाकों में आसानी से उगाया जा सकता है। इसका आबाई वतन अफ्रीका है, मगर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में भी बाकसरत पाया जाता है। एलोवेरा, जिसका मशहूर नाम क्वार गंदर भी है, इसके पत्ते मोटे, अंदर को दबे हुए होते हैं, हरे रंग के होते हैं। ये नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला होता है। इसके दोनों तरफ छोटे छोटे कांटों की कतारें होती हैं। इसका मज़ा खराब और बदबूदार होता है। इसका मजाज गर्म खुश्क होता है। एलोवेरा में कई मदनियाती और विटामिन पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई मुफीद हैं। एलोवेरा में विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी2 और विटामिन बी12, फोलिक एसिड के अलावा इसमें कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम, सोडियम, पोटाशियम और जिंक वगैरह की खासी मकदार मौजूद होती है। इसमें 20 किस्म के अम्यून एसिड पाए जाते हैं जो कि हमारे जिस्म खुद नहीं बनाता, इसलिए ये हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। लिहाजा इसका बाकायदा इस्तेमाल इन मदनियात की कमी पूरी करता है। एलोवेरा के बहुत से फ़ायदे हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। एलोवेरा जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को यानी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर और मजबूत बनाता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, बुढ़ापे के असरात को कम करता है, सफ़ेद सेल तेज़ करता है, दिल को मजबूत करता है, ब्लड शुगर के लिए भी मुफीद टॉनिक है। एलोवेरा का लुआब 6 माशे ले लें और 7 ग्लो खालस हो 2 माशे लेकर उसमें मिला लें और इन दोनों को खाएं। शुगर के लिए बहुत मुफीद है। जोड़ों और मसल्स, टिश्यू और पट्टे वगैरह जो होते हैं, उसके अलावा मसूड़ों को मजबूत बनाता है। जिल्द और बालों की खूबसूरती के लिए सदियों से आजमादा टॉनिक है। जरासीम कुछ अज्जा की बदौलत अगर जल जाने वाली जगह पर जिल्द की खारिश पर एलोवेरा लगाया जाए तो बहुत फ़ायदा देता है। जिन लोगों को कील मुहासों का प्रॉब्लम है, चेहरे के कील मुहासों पर रोज़ाना चंद हफ्तों तक इसका गुद्दा निकाल कर लगाया जाए तो कुछ अरसे में कील मुहासे चेहरा साफ हो जाएगा और खूबसूरत हो जाएगा। गुद्दा लगाने का तरीका यह है कि पौधे से थोड़ा सा एलोवेरा का पत्ता तोड़ लें और उसमें से गुद्दा निकाल लें। गुद्दा चेहरे पर लगाने के बाद आधे घंटे बाद धो लें। आजकल लोग रंगत को साफ करने के लिए रंगत निखारने वाली क्रीमें, साबुन वगैरह का बहुत ज़्यादा आम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर आप घर में एक पौधा एलोवेरा का लगा लें तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। चेहरे की रंगत निखारने के लिए आप हफ्ते में 2 दफ़ा कॉरगंदर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आपने एलोवेरा का थोड़ा सा रस ले लेना है, उसके अंदर आपने रोगन ज़ैतून थोड़ा सा डाल लेना है और रोगन बादाम भी इसमें शामिल कर लेना है। इन तीनों को चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके आप चेहरे पर हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएंगे। इसको 2 घंटे के लिए आपने लगे रहने देना है और 2 घंटे बाद अच्छी तरह आपने चेहरे को धो लेना है। मुश्किल कुछ अरसे तक ये अमल करने से आपकी जिल्द साफ, शफाफ और चमकदार हो जाएगी। एलोवेरा का रस जो है वो बालों पर भी लगाया जाता है। इसका रस बालों पर लगाने से खुश्की और सर की जिल्द पर होने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा बाल मजबूत और चमकदार होते हैं। अगर कोई जहरीला कीड़ा काट दे तो एलोवेरा के पत्ते को काट कर गुद्दे वाली जगह से मुतासरा हिस्से पर बांध ले तो जहर का असर ख़त्म हो जाएगा और जिल्द
सोजश से महफूज रहेगी। हाथों के खुरदरे पान और सख्ती को दूर करने के लिए और मुलायम खूबसूरत करने के लिए आपने आधा कप गंदम का चोखर लेना है। इसमें 1 चम्मच खाने का क्वारगंदर का अरक शामिल कर लेना है। इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड कर लेना है। खूब मिक्स करके इस अमेज़ को 3 मिनट तक हाथों में मसाज करते रहना है। हाथों पर लगाकर छोड़ नहीं देना, अच्छी तरह मसाज 3 मिनट करते रहना है। उसके बाद आपने नीम गर्म पानी से इसको धो लेना है। ये अमल आपने रात को सोने से पहले कर लेना है, तो रात को करेंगे तो बेहतर है। चंद रोज़ के इस्तेमाल से ही आपके हाथ मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे। एलोवेरा ज़माना कदीम से जदीद तक कई अमराज और मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में शफा याबी के साथ साथ इस्तेमाल हो रहा है। एलोवेरा अल्सर और अल्सर के जख्मों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एलोवेरा बदन के तमाम अमराज के लिए बहुत मुफीद काम करता है। बंदिश अयाम वर्मों को तहलील करने के लिए तिली, यरकान, खराबी मैदा और पेट के अमराज के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है। क्वारगंदर कब्ज़ कुशा और मुकव्वी मैदा है। इसके पत्ते मैदे के फेल को ताकत बख्शते हैं। एलोवेरा के पत्तों में पेट के कीड़े मारने की तसीर पाई जाती है। इसके पत्तों को पानी में उबालने के बाद इसको गाढ़ा जूस तैयार कर लें, यानी कि इसका गाढ़ा जूस तैयार हो जाएगा जब इसको आप पानी में डालेंगे। चंद रोज़ मामूली मकदार पिलाने से बच्चों को पेट और आंतड़ियों के कीड़ों से निजात देता है। गर्मियों में अगर एलोवेरा के गुद्दे को चेहरे, हाथों और पाँव पर लगाया जाए तो आपको जिल्द धूप की शिद्दत से मुतासर नहीं होती और आपकी जिल्द की नमी और रौनक दोनों बरकरार रहती है। एलोवेरा जिस्म के मुदाफ़ती सिस्टम को बढ़ाने और ये मुंह के छालों और अल्सर में भी मुफीद है। एलोवेरा को जरासीम कुछ अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सैनिटाइज़र वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा में जरासीम को ख़त्म करने की सलाहियत मौजूद है, लिहाजा चेहरे के दानों और कील मुहासों का इलाज एलोवेरा के ज़रिए बआसानी कर सकते हैं। एलोवेरा को गुद्दा आँखों के गिर्द स्याह हलकों को दूर करने और आँखों की खूबसूरती को नुमाया करने में अहम किरदार अदा करता है। एलोवेरा के गुद्दे का इस्तेमाल जिस्म के किसी हिस्से पर दर्द और सोजश में कमी लाता है। जहाँ पर एलोवेरा के बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ पर इसके कुछ नुकसानात भी हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एलोवेरा को खाने के तौर पर इस्तेमाल करने के कुछ नुकसानात भी सामने आए हैं, वो भी इस सूरत में जब इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। इसके अलावा कुछ बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल नुकसानदेह है। कुछ लोगों को एलोवेरा खाने से एलर्जी हो जाती है, मिसाल के तौर पर चेहरे की सोजश और सुर्ख होना, सांस की तकलीफ होना, दम घुटना वगैरह। जिन लोगों को एलोवेरा खाने से ऐसी अलामात सामने आए वो फौरी तौर पर एलोवेरा को बंद कर दें और फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रुजू करें। इसके अलावा जिन लोगों को खूनी बवासीर और थायराइड का मसला है वो भी एलोवेरा से परहेज़ करें। एलोवेरा के मुसलसल इस्तेमाल से पेशाब सुर्ख होने लगता है और डिहाइड्रेशन का भी मसला सामने आता है। हामला खवातीन भी हमल के दौरान इससे परहेज़ करें। एलोवेरा एक मुफीद पौधा है मगर कुछ सूरतों में और कुछ मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है और नॉर्मल इंसान भी इसका इस्तेमाल इत्तदाल से करे ताकि इससे फ़ायदा हासिल कर सके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।